दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। देखिए आईआरएफसी में देखिए टाइम जबरदस्त मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। ऑलराउंड आप देखोगे 2-3 दिन में स्टॉक ने कम से कम 20% तक का बाउंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। एंड अभी के टाइम दोस्तों एक अपडेट देखने को मिला है, मतलब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि ऑफर्स आने वाला। देखो ऑफर्स रिलेटेड अभी टाइम कोई अपडेट जेन्युइनली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट ऑफर्स आ सकता है, क्योंकि देखो जो सेबी का रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको दोस्तों 1 साल के अंदर जो अपनी टोटल इशूज है ना, मतलब टोटल शेयर होल्डिंग है, उसमें से 25% पब्लिक करना होता है। तो यहाँ पे अगर कंपनी के प्रेजेंट शेयर होल्डिंग में देखोगे तो अभी ये टाइम अराउंड 80% के आसपास प्रमोटर्स लेके बैठे हैं, जो कि गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट के पास इतना इशूज यहाँ पे। तो डेफिनेट यहाँ पे ऑफर्स आ सकता है, ये चीज कंफर्म है कि ऑफर्स तो यहाँ पे कंपनी लाएगी, बट कब लाएगी अभी के टाइम नया अपडेट नहीं आया है। तो जैसा कि डाटा अगर देखा जाए अभी के टाइम की भाई यहाँ से टारगेट क्या रहेगा, देखो दोस्तों चार्ट पैटर्न फुल्ली बुलिश है। अभी चार्ट का संकेत ये दे रहा है कि यहाँ से कम स्टॉक अभी अभी प्रेजेंट स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, कि प्रेजेंट स्थिति में कम से कम चार्ट आपको 30% तक की बाउंस यहाँ पे क्रिएट करके देगा। चार्ट का संकेत देखने को मिल रहा है, टेक्निकली जो डाटा है वो पुलिस है यहाँ पे। इसी के साथ क्वार्टर 3 के आंकड़े भी आपको जल्द दिखेंगे, फरवरी के फर्स्ट वीक तक, मतलब 1 महीने बाद। तो यहाँ पे वो भी इफेक्ट डालेंगे। एंड उसके पहले हमने एक चीज देखी है कि स्टॉक कंसोलिडेट करता है, फिर से ये दिखाता है, फिर कंसोलिडेट करने लग जाता है। तो प्रेजेंट स्थिति में क्या है, कंसोलिडेट के बाद ये ब्रेकआउट ही मिला अभी के टाइम। तो ऐसा नहीं तो यहाँ से गिर जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। एंड मैंने आपको कल की वीडियो में कहा भी था कि भाई 90 रुपए का एसएल क्रिएट कर लो, इसके नीचे जाता है प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। एंड यहाँ से जो टारगेट है, कम से कम पहला टारगेट 120 रुपए का रखो, क्योंकि 120 देखो ब्रोकरेज अगर 100 का टारगेट दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक 100 ही जाएगा। वो तो ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है, ऑपरेटर कितनी बाइंग यहाँ पे करता है। एंड ऑपरेटर का अगर डाटा आप समझेंगे तो यहाँ पे हमने देखा फ्राइडे की सेशन 32 और 32.5 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली। इसमें से अगर डिलीवरी देखोगे आप दोस्तों तो 20 और 21% की डिलीवरी निकल गई। इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखे यहाँ पे तो कम से कम 700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली। आप खुद सोचिए दोस्तों, दिमाग लगाइए, क्या रिटेलर्स इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते। बड़े प्लेयर यहाँ पे माल खरीद रहे तब जाके ये बाउंस आ रहा है। तो यहाँ पे लगातार स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जा रही है, रिटेलर्स बीच बीच में निकल रहे हैं। अब जो सोचो, जो बंदा यहाँ पे 20 रुपए से स्टॉक में रखा हुआ है तो उसका पैसा कितना मल्टीपल हो गया। एंड डेफिनेटली उसको वेट कर रहा है, उसका प्रॉफिट ये मिल रहा है कि कंपाउंड ग्रोथ उसके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, मेन चीज एमओ का जो डाटा है वो कल का संकेत कर रहा है कि कल क्या व्यू यहाँ पे रहेगा। तो कल का भी देख रहे दोस्तों, अराउंड 1.5 लाख शेयर आपको यहाँ पे बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। मतलब कल मार्केट में स्टॉक वापस गैप अप ओपनिंग दिखेगी। एंड अगर बायर अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से 105 रुपए तक के भी टारगेट आसानी से कल हिट कर सकता है, मतलब नया बाउंड्री का ये क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे भी टाइम दोस्तों बेचने की स्थिति नहीं बन रही है। जब तक स्टॉक 90 के ऊपर है तब तक हम रुके रहेंगे, ठीक है। आरएसआई डेफिनेटली ओवरबोर्ड है, ये चीज मानते हैं। बट आईआरएफसी जब मोमेंटम दिखा था तो आईआरएफसी जो इसका आई का मतलब इसका जो यहाँ पे आरएसआई है वो नीचे नहीं आता है, वो उल्टा ऊपर ही रहता है, यहाँ पे हाई ही रहता है यहाँ से। तो जैसा कि डाटा अगर देखा जाए अभी के टाइम स्टॉक का टेक्निकली, तो वो आप देखोगे आपके फुल्ली जो बुलिश है उसका संकेत करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सही दोस्तों आप देखोगे 97.70 पैसे पे यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। कई सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। देखो प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं कहा गया था, प्रॉफिट बुकिंग के लिए बिल्कुल अगर आपका टारगेट 100 का था, अगर आप ज्यादा आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एग्जिट ले सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म पे देख रहे हो एंड विश्वास भी फंडामेंटल पे डेफिनेटली आपको लगता है कि बाउंस आएगा, आपको विश्वास 4 पैटर्न पे, तो आप रुक सकते हो। अब चीजों को यहाँ पे समझिएगा, जो मैं चीजें आपको समझाने जा रहा हूँ उसको समझना। आरएसआई चल रहा है 86, आरएसआई अगर गिरता भी है तो यहाँ से डेफिनेटली 90 के आसपास आता है। तो आरएसआई यहाँ से आपको दिखेगा ये कितना ऑलराउंड 78 के आसपास, 78 80 के आसपास से आरएसआई दिखेगा। यहाँ से 90 के जब स्टॉक आसपास आएगा फिर वहां से एक बड़ा धमाका हमें दिखेगा। चार्ट अभी के टाइम आप देखोगे क्या संकेत हमें देता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो दोस्तों चीजों को समझो, लंबा कंसोलिडेट, एक बड़ी तेजी यहाँ पे, ठीक है ना। तो जितना बड़ा कंसोलिडेट उतनी बड़ी तेजी यहाँ पे दिख रही है। इसी के साथ फिर यहाँ पे चीजें समझिए, यहाँ से टारगेट हिट किया, इसके बाद यहाँ से तेजी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट। अब यहाँ पे से अगर ये यही तेजी दिखा देता तो ये इतना बड़ा बाउंस हमें नहीं दिखता। बट ये जो इतनी कंसोलिडेट हुई उसके यहाँ से जो तेजी थी वो इतनी तेजी यहाँ पे बढ़ चुकी है, ठीक है ना। चीजों को यहाँ पे समझिएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट, ये लेवल नहीं टूटा यहाँ पे। अब इसके बाद फिर से ये तेजी दिखा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से ये इस टारगेट को अचीव यहाँ पे करेगा। अब ये टारगेट में कितने परसेंटेज की तेजी बन रही है तो ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, अपन अभी के टाइम स्टॉक ने अराउंड 94.70% क्लोजिंग दी है। तो अपन मान लेते हैं 90% क्लोजिंग दिखी है। इसके बाद अगर देखा जाए कि यहाँ से 120 रुपए में भी जाता है तो यहाँ से अगर इस टारगेट को अचीव करता है तो यहाँ से दोस्तों कम से कम 40% की तेजी हमें नजर आ रही है, ठीक है ना। 40% की तेजी दिख रही है यहाँ से। ऑलराउंड तेजी की बात करें तो अगर स्टॉक 132 रुपए पे जाता है तो इस टारगेट को यहाँ से
जैसा कि ये टारगेट रहने वाला है, इस टारगेट को अचीव करता है तो यहाँ पे तो ये चार्ट अभी के टाइम जबरदस्त बुलिश है। स्ट्रॉन्ग डाटा यहाँ से देख लेते हैं। सिंबल डिटेल वाले जो रेटिंग एजेंसी वाले हैं उनका व्यू क्या है, तो देखो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बाइंग का